सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे। ठीक है, देखो ये इसका गेटवे ऑफ टैली है। ठीक है, टैली प्राइम का। और इसमें क्या है, जैसे हम टैली ERP 9 में जब लेजर या कोई आइटम क्रिएट करने जाते थे, हम जाते थे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, और फिर वहाँ से हम जाते थे लेजर में या आइटम क्रिएट करने में, फिर वहीं से हम अल्टर पे जाते थे, क्रिएट पे जाते थे, डिस्प्ले पे जाते थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इजी कर दिया है टैली प्राइम में। अब यहाँ पे आपने कुछ भी क्रिएट करना है तो आप बाहर ही कर सकते हो। सबसे पहले हमने कंपनी क्रिएट करनी है तो हम यहाँ पे F3 प्रेस करेंगे या माउस से कंपनी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे कंपनी क्रिएट करने का। ठीक है, कंपनी क्रिएट करना है, कंपनी को अल्टर करना है, सेलेक्ट करना है, शट करना है, बंद करना है, मतलब कंपनी को। अभी ABC पब्लिक स्कूल खुला हुआ है हमारे पास। ठीक है, हमने नई कंपनी क्रिएट करनी है। चलो हम नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। ठीक है, और अब देखो सबसे पहले दिखा रहा है कंपनी का डाटा पाथ, कि जो आपका डाटा सेव होगा वो कहाँ सेव होगा। ठीक है, अब ये मेरे यहाँ पे दिखा रहा है कंपनी का जो डाटा पाथ है वो D ड्राइव में टैली प्राइम के फोल्डर में जाके सेव होगा डाटा। ठीक है, तो इसके बाद हम कंपनी कौन सी बनाएंगे, क्या इस नाम से बना रखी हमने, हरजीत ट्रेडिंग कंपनी। तो हम यहाँ पे हरजीत ट्रेडिंग कंपनी के नाम से पहले कंपनी बनाएंगे, हरजीत ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एड्रेस देंगे, जो भी हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस होगा। ठीक है, वो एड्रेस हम इसमें डालेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं हम सिरसा में कहाँ पे, नियर बस स्टैंड, सिरसा। स्टेट कौन सा है, हरियाणा, पिन कोड 125,055। और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये चीज़ें, वेबसाइट, ये आप डाल सकते हैं। ठीक है, डालने के बाद उसके बाद फाइनेंशियल ईयर आपका कब शुरू हो रहा है। अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 21-22। और 21-22 में ये पूछ रहा है आपका फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 21-22 है तो 1 अप्रैल 21 को शुरू हुआ होगा। उसके बाद बुक्स कब शुरू हो रही है आपकी, मतलब जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो वो डेट आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो हमने कहा भी 1 अप्रैल से ही है हमारी बुक्स। ठीक है, उसके बाद हमने इसको सेव कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मेंटेन अकाउंट्स यस करेंगे हम, बिल वाइज एंट्री ये भी यस कर लेते हैं, इन्वेंट्री भी यस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा GST नंबर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि GST के फंक्शन अनेबल करने हैं कि नहीं करने हैं। आपने GST नंबर ले रखा है कि नहीं ले रखा है। यस कर दिया तो हमने GST का नंबर देना पड़ेगा इसमें। चलो हम यस कर देते हैं इसमें। यस किया तो अब आगे ये पूछ रहा है कि कहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन लिया है। हरियाणा में लिया है। आप रेगुलर रजिस्टर्ड हो या कॉम्पोजिशन डीलर हो। पता है आपको रेगुलर कौन होता है, कॉम्पोजिशन कौन होता है। ठीक है, रेगुलर वो है कि जिसने जो GST की सारी रिटर्नें भरेगा, GSTR 1, 2, 3। ठीक है, फिर लास्ट में एनुअल रिटर्न। और कॉम्पोजिशन में क्या है, सिर्फ 2 रिटर्नें फाइल करनी है, GSTR 4 और CMP 08। ठीक है, मतलब ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना, इनपुट नहीं ले सकता वो, उसने अपनी टर्नओवर पर सिंपल टैक्स जमा कराना है। ठीक है, और वो भी जो कॉम्पोजिशन डीलर है उसने जो टैक्स जमा कराना है वो अपने पास से कराना है, वो सामने वाले से कलेक्ट नहीं कर सकता टैक्स। और जो रेगुलर रजिस्टर्ड है वो क्या करेगा, जो परचेज के टाइम पे टैक्स दिया है जिसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स, और जो सेल के टाइम पे उसने कलेक्ट किया है जिसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स, और फिर जब गवर्नमेंट को जमा कराने जाएंगे तो जो इनपुट टैक्स है उसका क्रेडिट ले लेगा। ठीक है, गवर्नमेंट को
इनपुट टैक्स को कम करके उसके बाद गवर्नमेंट को जमा कराएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले रेगुलर रजिस्ट्रेशन का लेंगे। अब ये पूछ रहा है एसएससी फॉर अदर टेरिटरी, यदि कोई यूनियन टेरिटरी में है तो यहाँ पे नो कर यस कर देगा, अदरवाइज नो रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल कब से है, 1 अप्रैल 21 से है, चलो यही रहने देते हैं। उसके बाद जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा, और जीएसटी नंबर क्या होता है, जैसे हम हरजीत ट्रेडिंग कंपनी का अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, अब इसका प्रोप्राइटर होगा हरजीत, अगर ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो। ठीक है, तो इसमें जो जीएसटी नंबर होता है शुरू का होता है स्टेट कोड, फिर पैन नंबर होता है। तो हम लेंगे स्टेट कोड हमारा हरियाणा का 06, उसके बाद आपका पैन नंबर FMG PS 7766Q, उसके बाद 3 डिजिट और होते हैं। ठीक है, ये हमारा जीएसटी नंबर बन गया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप मंथली रिटर्न फाइल करने वाले हो या क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने वाले हो, तो हमने मंथली सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे ये टैक्स की डिटेल पूछ रहा है। ठीक है, जीएसटी रेट कौन सा रहेगा, तो हम यहाँ पे जीएसटी रेट सेट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे सेट कर दिए तो फिर वो आइटम पे सेट नहीं होगी। यहाँ पे जीएसटी रेट तब सेट करेंगे अगर हमारी सिर्फ एक ही तरह की सप्लाई है, एक ही रेट की सप्लाई है, तो हम यहाँ शुरू में जीएसटी रेट सेट कर लेंगे। तो हो सकता है हमारी अलग अलग रेट की सप्लाई हो, हम 10 तरह की आइटम बेचते हैं, 20 तरह की आइटम बेचते हैं, सब पे अलग अलग जीएसटी रेट है, तो यहाँ नहीं सेट कर सकते इसको, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, एडवांस पे नो रखेंगे। ठीक है, ये पूछ रहा है टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं हम करते, यहाँ इस पे सारे पे नो रखते हैं, हम जाके जब एंट्री करेंगे वहाँ पे यस करेंगे। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है ई वे बिल एप्लीकेबल है कि नहीं है, यस एप्लीकेबल है। कब से है, 1 अप्रैल 21 से ही है हमारा। इनवॉइस वैल्यू पे रखते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है 50,000, अगर 50,000 से ज़्यादा वैल्यू की सप्लाई होती है ना तो उस पर ई वे बिल बनाना होता है। अगर 50,000 से कम वैल्यू की सप्लाई है तो ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल। ई इनवॉइसिंग क्या है कि भाई जिस एसएससी की टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है ना, उनको ई इनवॉइस बनाने पड़ेंगे। उनको जैसे हम टैली से इनवॉइस बना देते हैं, टैली से हमने बिल बनाया या मैनुअल बिल बुक रखी, हमने बिल इशू कर दिया, तो अगर किसी की 50 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है ना तो उनको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा, मैंडेटरी है। ई इनवॉइसिंग का अलग से पोर्टल बना रखा है जीएसटी ने। ठीक है, वो बाद में बात करेंगे, अभी हम यहाँ पे नो रखते हैं। ठीक है, जीएसटी का हमारा हो गया, हमने डिटेल डाल दी। अब ये पूछ रहा है टीडीएस का। टीडीएस का एक बार हम नो करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने लेजर क्रिएट करेंगे। पहला है हमारा क्या एंट्री है, पहली हाँ, मिस्टर हरजीत ने 10 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया। इसका मतलब क्या है, क्या एंट्री करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही करनी है। तो एक तो कैश का लेजर चाहिए हमें, कैश का लेजर टैली में बनाया होता है, बनाना नहीं पड़ता। दूसरा हमें चाहिए कैपिटल अकाउंट का लेजर, तो कैपिटल अकाउंट का लेजर हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट पे जाएंगे। अब क्रिएट में ये पूछ रहा है क्या क्रिएट करना है, हमने क्या क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना है। ठीक है, लेजर किसका क्रिएट करना है, हरजीत कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको ग्रुप देंगे कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, यहाँ पे हम नाम, एड्रेस, पैन नंबर वगैरह डाल देंगे सारा कुछ। ठीक है, ये लेजर बन गया। चलो अब एंट्री करते हैं। अब कुछ लेजर हम डायरेक्ट ही बनाएंगे वहीं पे। अब एंट्री करने के लिए हमें कहाँ जाना है, वाउचर में। वाउचर में गए, कौन से वाउचर में एंट्री होगी, रिसिप्ट वाउचर में। तो हम यहाँ से रिसिप्ट वाउचर ले लेंगे। अभी पेमेंट वाउचर सेलेक्ट हो रखा है, रिसिप्ट वाउचर ले लेंगे। तो हमने क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और जब रिसिप्ट, हाँ कैश आ रहा है ना हमारे पास, बिजनेस में कैश आया है ना 10 लाख रुपए। जर्नल में तो कर सकते हैं, जर्नल में तो आपकी डबल एंट्री मोड खुलता है।
ठीक है, एक चीज़ को आप डेबिट करते हो आपके सामने होता है। अब हम सिंगल एंट्री मोड में करेंगे यहाँ पे। और सिंगल एंट्री मोड में क्या, देखो जो ये रिसिप्ट वाउचर में जो ऊपर वाला लेजर होता है ना, ये डेबिट होता है, ठीक है। पेमेंट वाउचर में ऊपर वाला लेजर क्रेडिट होता है। रिसिप्ट वाउचर में हमने क्या किया, ऊपर कैश किया और आगे कैपिटल। अब हमारी एंट्री हो रही है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री कर दी। अब हमने परचेज वाउचर यूज करना है, परचेज करना है सामान। एंट्री सेकंड एंट्री हमने परचेज की है और हम चाहते हैं कि हमारी जीएसटी की कैलकुलेशन टैली में अपने आप हो जाए, हमें मैनुअल ना करनी पड़े, हम यही चाहते हैं। अब हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हम परचेज कर रहे हैं वो हमारी इंटर स्टेट सप्लाई है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई है, कौन सा टैक्स लगेगा, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो पहले हम क्या करते हैं ना, कुछ लेजर क्रिएट कर लेते हैं, वापस आते हैं, हम कुछ लेजर क्रिएट कर लेते हैं। हमें लेजर कौन कौन से क्रिएट करने पड़ेंगे, परचेज का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, सेल का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, टैक्सेशन के लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे, टैक्स में CGST, SGST, IGST ये लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। तो पहले हम सारे लेजर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक ये भी है कि जो हमने परचेज के लेजर क्रिएट करने हैं, एक तो ये है कि हम अलग अलग लेजर क्रिएट कर लें, परचेज इंट्रास्टेट और परचेज इंट्रास्टेट, ठीक है। वो आप जैसे मर्जी मैनेज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा ही करना है, ठीक है। एक भी छोड़ सकते हैं। हाँ, हम एक ही परचेज का लेजर बनाएंगे तो उसी में सारी एंट्री कर सकते हैं, सेल का एक लेजर बनाएंगे उसी में हर तरह की सेल की एंट्री कर सकते हैं। ये चीज़ें आपने खुद मैनेज करनी होती है, ठीक है। चलो अभी हम एक तो परचेज का लेजर बना लेते हैं। क्रिएट पे जाएंगे, लेजर, चलो परचेज का हमने लेजर बनाया और किसके अंदर बनेगा, परचेज अकाउंट के, ठीक है। अब दूसरा ये क्या पूछ रहा है कि लेजर कौन सा है, इनवॉइस राउंडिंग का तो नहीं है या डिस्काउंट का लेजर तो नहीं है। अब इनमें दोनों में से कोई सा नहीं है हमारा, तो क्या रहेगा, नॉट एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद पूछ रहा है क्या इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है। इनवॉइस राउंडिंग का भी अभी मैं बताऊंगा कैसे होती है। इनवॉइस राउंडिंग होती है, मान लीजिए आपका बिल बन रहा है 1,000 रुपये 50 पैसे। अब 1,000 रुपये 50 पैसे, पहली तो बात है 50 पैसे कहीं से मिलते हैं, नहीं मिलते, तो राउंड ऑफ करना होता है उसको, इनवॉइस को राउंडिंग करना होता है, या तो उसका 1,001 रुपया हो जाएगा या 1,000 हो जाएगा पूरे। तो अगर ऐसा लेजर है तो यहाँ पे हम राउंड ऑफ का करेंगे, ठीक है। तो ये पूछ रहा है परचेज पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। परचेज पे जीएसटी एप्लीकेबल है, लेकिन हम जीएसटी की यहाँ पे डिटेल सेट नहीं करते। अगर हमारी एक ही तरह की परचेज है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि हमारी 10% की परचेज है, 12% की है, 28% की है, तो हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे, आइटम पे रखेंगे, सेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 9 कर दिया। अब परचेज, सर्विस परचेज कर रहे हो या गुड्स परचेज कर रहे हो, तो अभी मैं गुड्स का करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने परचेज का लेजर बना लिया। ऐसे ही मैं सेल का लेजर बना लेता हूँ, सेल के अंदर बनाएंगे, ठीक है। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, डिटेल सेट नहीं करेंगे, ठीक है। परचेज सेल के लेजर बन गए। अब बनाते हैं हम टैक्स के लेजर। टैक्स में हम आईजीएसटी का बना लेते हैं। आईजीएसटी ग्रुप क्या देंगे इसका, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है। जैसे ही हमने ड्यूटीज एंड टैक्सेस करा तो ये पूछ रहा है भाई इसमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस में क्या है। अभी हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के फंक्शन एनेबल किए हैं। अगर हमने टीडीएस के फंक्शन एनेबल किए होते तो ये यहाँ पे टीडीएस भी दिखाता। अगर हमने पेरोल के फंक्शन एनेबल किए होते तो यहाँ पे ईपीएफ ईएसआईसी भी दिखाता, ठीक है। अभी हमने जितना इसमें फंक्शन एनेबल करे हैं उतना ही दिखा रहा है ये, ठीक है। अभी हमने जीएसटी का एनेबल किया तो जीएसटी दिखा रहा है। अब जीएसटी में ये कौन सा टैक्स है, जो आईजीएसटी है ये कौन सा टैक्स है, सेंटर का है, स्टेट का है या इंटीग्रेटेड है, कौन सा है, इंटीग्रेटेड है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं देंगे हम, राउंडिंग हम नॉर्मल रखेंगे,
ठीक है। उसके बाद CGST का बनाएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। उसके बाद GST सेलेक्ट करेंगे। अब ये कौन सा टैक्स है? CGST सेंट्रल का है, तो यहाँ से सेंट्रल का सेलेक्ट कर देंगे। हाँ, नॉर्मल राउंडिंग। उसके बाद SGST का बनाएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, और ये कौन सा है? स्टेट का टैक्स है, ठीक है। नॉर्मल राउंडिंग की और सेव कर दिया। अब हमारे लेजर बन गए, ठीक है। अब जाते हैं हम परचेज में, ठीक है। अब हम परचेज की एंट्री करेंगे। परचेज के लिए कौन सा वाउचर सेलेक्ट करेंगे? परचेज वाउचर, ठीक है। अच्छा, जब हम किसी से परचेज करेंगे, एंट्री क्या है हमारी? इंट्रास्टेट परचेज, इंट्रास्टेट परचेज 5 लाख, 5 लाख की हमने इंट्रास्टेट परचेज की है, ठीक है। चलो हम कुछ गुड्स ले लेते हैं, अभी क्या परचेज किया है और किससे परचेज किया है, क्योंकि इसको ये बताना पड़ेगा इंट्रास्टेट परचेज है कि इंट्रास्टेट परचेज है। और वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा सप्लायर से। सप्लायर का एड्रेस कहाँ का है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे पता लगेगा कि सप्लायर कहाँ का है और रिसिपिएंट कहाँ का है, सप्लाई कहाँ से कहाँ हो रही है, तभी पता लगेगा कि सप्लाई इंट्रास्टेट हो रही है कि इंट्रास्टेट हो रही है। तो जो आपके पास परचेज का इनवॉइस आया है, पहले तो हम उसका नंबर डालेंगे, इनवॉइस नंबर मान लेते हैं 001 है मेरा, ठीक है। किस डेट का है? 1 अप्रैल का है। उसके बाद कैश में कर रहे हो तो कैश में कर सकते हैं, और अगर कोई पार्टी है तो यहाँ से पार्टी क्रिएट कर लोगे आप, ठीक है। चलो पार्टी क्रिएट कर लेते हैं। मान लेते हैं हमने ABC प्राइवेट लिमिटेड से सामान खरीदा है, ठीक है। ABC प्राइवेट लिमिटेड सामान खरीदा है, तो ग्रुप क्या देंगे उसका? सन्ड्री क्रेडिटर। जिनसे हम सामान या सर्विस खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, और जिनको हम गुड्स या सर्विस सेल करते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। अगर आपने बिल बाय बिल बैलेंस नील करना है तो यहाँ पे आप मेंटेन बिल बाय बिल कर सकते हो, अदरवाइज आप नो करोगे, ठीक है। मैंने नो कर दिया। अब आप इसका एड्रेस डालोगे। मान लेते हैं हमने दिल्ली से परचेज किया है, ठीक है। दिल्ली का स्टेट कोड क्या है? ठीक है, अब पैन नंबर डाल देते हैं हम, सॉरी पैन नंबर हो गया, ये GST नंबर हो गया, ठीक है। ये आपको बिल पे मिल जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी बिल पे। जिससे सामान खरीदोगे आप, सामने वाले का आपके पास बिल आएगा तो ये सारी डिटेल आपको बिल से मिल जाएगी, ठीक है। ये डिटेल डालने के बाद आप इसको सेव कर दोगे, ठीक है। चलो इसको ऐसे ही डाल दो। इसमें आपके पास ना डिटेल आएगी, ये सारी डिटेल आपको बिल पे मिलेगी कि जो सामान आया आपका कैसे आया है, किस गाड़ी से आया है, वो गाड़ी नंबर आप डाल सकते हो यहाँ पे। सारी चीज़ बिल से ही डाल दोगे आप, आपके पास बिल पे आएगा ये, ठीक है। तो ये डालने के बाद आप इसको सेव कर लोगे, और आगे अब आपने परचेज का लेजर सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है आपका नेम ऑफ आइटम, आपने सामान क्या खरीदा है। मान लेते हैं हमने पैंट शर्ट खरीदे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आइटम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखो शुरू में है हमारे पास ऑप्शन क्रिएट करने का, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट यहीं पे क्रिएट करना है तो आप यहीं पे Alt+C प्रेस करोगे और ये सीधा चला जाएगा आइटम क्रिएशन पे। अब मान लेते हैं आपका जो बिजनेस है वो गारमेंट्स का है, ठीक है। तो आपने पैंट शर्ट खरीदे हैं, यहाँ पे आप इसकी ग्रुपिंग कर सकते हो, ठीक है। आपने स्टॉक के अपने अपने अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, पैंट शर्ट ये है, लेडी शूट का ये अलग अलग आपने ग्रुपिंग कर रखी है। उसमें भी आगे आपके पास क्वालिटी है अलग अलग, तो आप उस तरह से इसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। एक बार के लिए मैं प्राइमरी कर लेता हूँ। फिर आता है यूनिट्स, मतलब इसको आप काउंट किस में करोगे, ठीक है। पीस में करोगे, मीटर में करोगे,
यूनिट्स का मतलब होता है आप उसको किस चीज़ में गिनती करेंगे उसकी। तो अभी हम यूनिट्स क्रिएट करेंगे, पहले बने नहीं हुए इसमें, हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। तो हम यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे बना लेते हैं पीस का, कि भी हम इसको पीस में काउंट करेंगे या नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। चलो नंबर्स कर लेते हैं, NOS में कर लेते हैं हम। सिंबल रहेगा NOS और इसका फॉर्मल नेम क्या होता है, नंबर्स, ठीक है। और यहाँ से हमें इसमें सेलेक्ट करना है, यहाँ पे बना मिलेगा आपको NOS का। अगर नहीं बना तो आप नया भी बना सकते हैं ये, ठीक है। यूनिट क्वांटिटी कोड, तो मैंने यहाँ से नंबर सेलेक्ट कर लिया। अब ये पूछ रहा है डेसिमल के बाद कितने प्लेस है आपकी, ठीक है। अगर कोई चीज़ मीटर में है तो हम दे सकते हैं डेसिमल के बाद तीन प्लेस दे सकते हैं। जैसे किसी को काउंट करना है, मान लिया हमने कोई किस चीज़ को कहना है कि भाई 3.5 है ये, ठीक है। अब पैंट शर्ट में ऐसा नहीं हो सकता, हम ये तो नहीं कहेंगे 5.5 है या 10.5 है ना। अगर कोई चीज़ किलोग्राम में है तो हम उसमें करेंगे भी ये 10 किलो 500 ग्राम है। अगर कोई चीज़ केजी में हम माप रहे हैं तो उसको ये कहेंगे ना अभी 10 किलो 500 ग्राम है, तो हमें डेसिमल के बाद 3 प्लेस देने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे 3 प्लेस देंगे किलोग्राम में, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पे 0 रखेंगे। उसके बाद हमने पैंट शर्ट का आइटम क्रिएट कर लिया, उसको हमने यूनिट क्रिएट कर लिए। अब हमें बताना है इस पर GST क्या है, ठीक है। अब हमें GST एप्लीकेबल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है इसकी डिटेल सेट करो, ठीक है। डिटेल सेट में मैं यस करूँगा। उसके बाद अभी यहाँ पे हमें 2 ही चीज़ दिख रही है। ये पूछ रहा है टैक्स रेट कौन सा है। अभी ज़्यादा फंक्शन नहीं आ रहे, इसके बहुत सारे फंक्शन हाइड हो रखे हैं, तो हम यहाँ से इसके फंक्शन ओपन कर लेते हैं। F12 पे करेंगे और यहाँ पे एक तो हमें HSN कोड चाहिए, ठीक है, इसको यस कर लेते हैं। हर आइटम का HSN कोड होता है अपना, ठीक है, एक पहचान होती है। हाँ, हर आइटम का HSN कोड होता है, ठीक है। एक कोड दे दिया गवर्नमेंट ने हर प्रोडक्ट का। देखो कई बार क्या होता है ना, एक चीज़ के अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम होते हैं, है ना। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो एक पहचान करना मुश्किल हो जाता है। कोई तकिया बोल रहा है, कोई पिलो बोल रहा है, कोई सराहना बोल रहा है ना। तो अब GST ने क्या किया, अपनी लैंग्वेज में हर किसी को एक कोड दे दिया कि भाई आप कहीं भी जाओ पूरे इंडिया में उसका कोड चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। ये होता है HSN कोड। HSN कोड में हम आइटम की डिस्क्रिप्शन डालेंगे। उसके बाद इसका कोई कोड होगा तो हम यहाँ से कोड सर्च करके डालेंगे। कोड सर्च कहाँ से होगा, GST की वेबसाइट से आप सर्च कर सकते हो। चलो एक बार के लिए मैं वैसे ही डाल रहा हूँ कोड, मैंने डाल दिया ये, ठीक है। उसके बाद वैल्यू पे कैलकुलेशन करते हैं, हम टोटल वैल्यू पे टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो हमने वैल्यू पे कर लिया। उसके बाद ये पूछ रहा है टैक्सेबिलिटी कौन सी है, जो सप्लाई है ये कौन सी है, टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, नील रेटेड है, कौन सी है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया टैक्सेबल, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है ये टैक्स रेट कितना है, क्या बता रखा है टैक्स रेट 5% होगा, ठीक है। चलो 5% कर दिया उन्हें, गुड्स से, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देनी है क्वांटिटी। मान लेते हैं हमने 1000 पीस खरीदे हैं, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि हमने 1000 के रेट से ही खरीदे हैं, ठीक है। 10 लाख का हो गया। चलो 500 के रेट से कर लेते हैं, ठीक है। अब इस पे कौन सा टैक्स लगेगा, सप्लाई कौन सी है, इंटरस्टेट है, IGST लगेगा। तो मैं यहाँ से IGST का लेजर सेलेक्ट करूंगा। इसने टैक्स कैलकुलेट नहीं किया, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, हमने जो परचेज का लेजर बनाया ना F12 करके, और हम यहाँ पे कह देते हैं इसको कि भी जो टैक्स की डिटेल है ना, तो हम वॉचर के टाइम पे मॉडिफाई करना हमें अलाउ कर दो, ठीक है। हम इससे यहाँ से परमिशन दे देंगे इसको, यस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब जब मैं एंट्री करूँगा ये पूछ रहा है कौन से नेचर की परचेज है आपकी,
ठीक है। अब नेचर कौन सा है हमारा, परचेज इंटरस्टेट। कौन सी परचेज है हमारी, इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल है, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको, आगे करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने टैक्स लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ई वे बिल आया होगा, 50,000 से ऊपर की सप्लाई है तो ई वे बिल भी आया होगा, तो यहाँ से आप ई वे बिल की डिटेल डाल दोगे इसमें। अभी मैं एक बार के लिए नो कर रहा हूँ, ठीक है। मिसमैच इन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, कोई बात नहीं, एक बार कंटिन्यू कर देते हैं। अब ये कह रहा है कि भी मिसमैच हो रहा है आपका। मैंने आपको कहा था कि भी या तो हम ऐसा कर लेते हैं, जो हम परचेज के लेजर बना रहे हैं ना, या तो हम परचेज के लेजर अलग अलग बना लें कि जो परचेज इंटरस्टेट है या इंटरस्टेट है, तो हम यहीं पे लेजर पे सेट कर देंगे कि ये सप्लाई इंटरस्टेट की है, ये इंटरस्टेट की है। हमने वहाँ पे सेट नहीं किया, इसलिए अब ये थोड़ा सा मिसमैच दिखा रहा है। तो हम इसको कह देते हैं, इसने 3 ऑप्शन दिए हमें, द टैक्स डिटेल आर मॉडिफाइड, कि वोचर के टाइम पे आपने टैक्स की डिटेल को मॉडिफाई किया है, ठीक है। और इसने उसके बाद 3 ऑप्शन दिए हैं। एक तो ये कह रहा है एक्सेप्ट कर लो कि जो आपका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है भी उसको एज इट इज आप सेव कर दो और बाद में हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। दूसरा ये कह रहा है कि इसको विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स के सेव करो। तीसरा कह रहा है वापस चलो, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, चलो सेकंड वाला ले लेते हैं, बिना कॉन्फ्लिक्शन के सेव करो, इसको सेव हो गया, ठीक है। परचेज की एंट्री डाल गई, कहाँ जाएगी परचेज की एंट्री हमारी, कहाँ जाएगी, GSTR2 में। चलो देखते हैं गई कि नहीं। GSTR2 कहाँ से दिखेगी हमें, कहाँ से दिखेगी, डिस्प्ले में जाएंगे और उसके बाद जाएंगे हम GST रिपोर्ट में, ठीक है। GST रिपोर्ट में गए और फिर GSTR2 में गए, दिख रही है हमारी GSTR2 में कौन सी सप्लाई है, ये B2B, सामने वाला भी GST में रजिस्टर्ड है और हम भी GST में रजिस्टर्ड है, ठीक है। वोचर में जाएंगे, ठीक है, सेल वोचर में जाएंगे, यहाँ से सेल वोचर में गए और सेल चलो हम कुछ कैश में सेल करते हैं, ठीक है। हमने कैश में सेल की, कैश में काउंटर सेल की हमने। यहाँ पे आप कैश भी डाल सकते हो, कैश की सेल हुई, आपने शाम को टोटल गल्ला देखा कितना है तो वो आपने सेल डाल दी। या दूसरा ये हो सकता है कि आपने इंडिविजुअली बिल काटे हो, मान लेते हैं आपने सचिन को बिल काटा है, सेल तो हमारी कैश में है लेकिन बिल तो किसी को किया ही होगा ना, चलो हमने सचिन को बिल किया है यहाँ पे। सचिन का एड्रेस कहाँ का होगा, सिरसा का ही ले लेते हैं, इंट्रास्टेट सप्लाई होगी, ठीक है। GST में रजिस्टर्ड है नहीं, अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, हरियाणा बन गया, इंट्रास्टेट सेल होगी, ठीक है। सेल में हमारी कौन सी सेल है, ये कौन सी सेल है। अब हम इसको सेल्स टैक्सेबल करेंगे अभी तो, ठीक है। सेल्स टैक्सेबल मान लेते हैं हमने 265 बेचे हैं, और 265 बेचे हमने और रेट क्या है हमारा, 500 में खरीदे थे, कितने में बेच दिए, 700 में बेच दिए, चलो ठीक है, 1,40,000 के हो गए। अब ये सप्लाई कौन सी है, इंट्रास्टेट है, टैक्स कौन सा लगेगा, CGST और SGST, ठीक है। हाँ 50,000 से ज़्यादा की सप्लाई है तो ये बिल भी कटेगा, ठीक है। चलो कैसे बनेगा है वो बाद में बताऊंगा कैसे बनेगा, वो पोर्टल अलग है ये बिल का, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन ई वे बिल इज नॉट स्पेसिफाइड इनवैलिड। चलो हम ई वे बिल वाला काम नहीं करते, हम थोड़ा सामान बेचते हैं सचिन को एक बार,
हम सचिन को बेचते हैं सिर्फ 10 पैंट शर्ट, ठीक है, रेट बढ़ा देते हैं, 10 ही खरीद रहे तो रेट ज़्यादा दे देते हैं, 1000 रुपये की बेची हमने, ठीक है। चलो 10,000 का हो गया, ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं ये कहाँ गई होगी एंट्री, कहाँ गई होगी एंट्री ये GSTR1 में, तो देखते हैं GSTR1, GSTR1 देखो कहाँ गई है, B2C स्मॉल इनवॉइसेस में गई है, B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर, क्यों, क्योंकि हमने GST नंबर नहीं डाला, अगर GST नंबर डालते तो B2B हो जाती, फिर ये छोटे इनवॉइसेस है तो B2C में स्मॉल में चलेगी, तो ठीक है। आज इतना ही बहुत है, बाकी कल करेंगे, ठीक है।